11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन खा लेना यह एक अमृत तुल्य चीज। बिना व्रत पूरी होगी हर मनोकामना। राधे राधे मित्रों, 11 जून 2025 को ज्येष्ठ मास की स्नानदान पूर्णिमा है। इस दिन पूजा पाठ और व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा पर एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप खा लेना। ऐसा करने से हर मन की इच्छा पूरी होगी और जीवन की सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। चाहे धन की कमी हो या व्यापार में रुकावट, सब कुछ दूर हो जाएगा। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में इतनी संपत्ति आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जीवन बिताएंगी। पैसा दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा और बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपके जीवन में कोई दोष है, जैसे पितृदोष, राहु दोष या काल सर्प दोष, तो वह भी समाप्त हो जाएंगे। देखिए भक्तों, हमारा काम सिर्फ सही सलाह देना है। हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। अब इसे मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर आप मान गए तो निश्चित रूप से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। 11 जून की पूर्णिमा, जिसे ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है, बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। इस दिन अगर श्रद्धा से पूजा की जाए और वह गुप्त चीज खा ली जाए तो जीवन के सारे संकट खत्म हो सकते हैं। भक्तों, इस व्रत का महत्व बहुत गहरा है और यह उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन की प्राप्ति की कामना रखते हैं। इस दिन व्रत रखने से पापों से भी मुक्ति मिलती है। 11 जून 2025 की पूर्णिमा इस बार एक दुर्लभ योग लेकर आ रही है जो 100 साल बाद बन रहा है। अगर इस पूर्णिमा की रात को एक खास चीज खा ली जाए तो जीवन में ऐसा सुख और समृद्धि आ सकती है जो कभी खत्म नहीं होती। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में धन की बरसात होने लगेगी। यह उपाय एक बार करने से जीवन भर असर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह चीज क्या है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि हम सब यह बताएंगे कि उस दिन क्या खाना चाहिए, वरना पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। इस दिन चाहे पूजा करे या ना करे, लेकिन वह गुप्त चीज जरूर खा लेना, क्योंकि वही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करती है और जब वे प्रसन्न होते हैं तो धन की कभी कमी नहीं होती। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बताएंगे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। साथ ही वैसाखी पूर्णिमा पर किए जाने वाले 5 ऐसे काम भी बताएंगे जिन्हें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह काम करने से घर में गरीबी और परेशानियां आ सकती हैं और माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वैसाखी पूर्णिमा के दिन अगर आप कुछ खास चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी और रुपया पैसा हमेशा आपके घर आता रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि आपने वह चीज खा ली तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार 144 सालों के बाद वैशाखी पूर्णिमा ऐसा शुभ समय लेकर आ रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन किए गए सभी उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाते और हमेशा ही लाभ देते हैं। तो भक्तों, चलिए अब हम आपको वैशाखी पूर्णिमा से जुड़ी कुछ खास जानकारी देते हैं, क्योंकि 2025 में ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में यह भ्रम है कि यह व्रत 10 या 11 जून को रखा जाएगा। पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए, इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के सही और सरल उत्तर देंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे इस दिन जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इसे खा लेने से जीवन में धन और समृद्धि के सभी रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही भक्तों, ज्येष्ठ माह के स्नान दान पूर्णिमा के दिन गाय को भी एक खास चीज खिलाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। भक्तों, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं ज्येष्ठ माह के स्नान दान पूर्णिमा की सही तारीख और समय, ताकि कोई भ्रम ना रहे। इस बार 2025 में ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा का व्रत 11 जून को रखा जाएगा और यह दिन भगवान बुद्ध की जयंती यानी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाएगा।
ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा की तिथि 10 जून 2025 को रात 11:17 से शुरू होगी और 11 जून 2025 को रात 9:19 पर समाप्त होगी। इस दौरान किया गया स्नान दान और व्रत कई गुना फलदायक होता है। इस दिन गंगा स्नान दान व्रत आदि के साथ भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और घर के मंदिर की साफ सफाई कर गंगाजल छिड़के, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और उन्हें चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। माना जाता है कि इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि सभी तिथियों में सबसे उत्तम मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और रोग शोक दरिद्रता से सदा के लिए छुटकारा मिलता है। साथ ही ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के इस पावन दिन कुछ विशेष उपाय करने से मनुष्य अपने कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। भक्तों, अब जानते हैं ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा पर ऐसे खास उपाय जो आपके जीवन को सुखद और मनचाहा बना सकते हैं, ताकि आपके जीवन में सभी इच्छाएं पूरी हो, संतान प्राप्ति का सुख मिले, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और उनके जीवन में कोई भी समस्या ना आए। इसलिए हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें इस दिन भूल कर भी घर में नहीं बनानी चाहिए। भक्तों, वैशाखी पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल अर्पित करने का महत्व है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य होनी चाहिए। यदि आप किसी वजह से यह फल अर्पित ना कर पाए तो भगवान को मिश्री या किशमिश का भोग भी लगाया जा सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी सच्ची भावना और भक्ति को देखते हैं। आप चाहे तो 5 रंगों के फल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नाशपाती कभी भी भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी को ना चढ़ाएं, क्योंकि शास्त्रों में इसे नाश का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि उस दिन अंगूर में माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद होता है। इस दिन भगवान विष्णु को गन्ना भी अर्पित करें, क्योंकि यह शुभ और फलदायक माना गया है। यदि गन्ना उपलब्ध ना हो तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान विष्णु को अर्पित किया जा सकता है। और यदि आप भी गुड़ या गन्ना इस दिन खाते हैं तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ चढ़ाएं और मखाने भी अर्पित करें, क्योंकि मखाने जल से उत्पन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी। शास्त्रों में कमल के फूल और मखानों को अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य बढ़ता है। पूर्णिमा की पूजा में भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करें, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता और सदा धनवान बना रहता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास जरूर लाएं और पूरे परिवार को खिलाएं, ताकि भगवान गणेश की कृपा परिवार पर बनी रहे। जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके कुंडली के सभी ग्रह शुभ प्रभाव देने लगते हैं और उसकी किस्मत के बंद ताले भी खुल जाते हैं, जिससे धन संपत्ति और ऐश्वर्य जीवन में हमेशा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को जरूर खिलाएं, ताकि सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन सीताफल जरूर खाने चाहिए, क्योंकि इससे 10 प्रकार की बीमारियां दूर होती है। माना जाता है कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन घर में सीताफल का प्रवेश होना बहुत शुभ होता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद भी समाया होता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने
सीताफल का सेवन किया था और इस कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए ज्येष्ठ माह की स्नानदान पूर्णिमा के दिन सीताफल खाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि यदि पूर्णिमा के दिन सोमवार पड़ता है तो इस दिन बैंगन की सब्जी का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। साथ ही इस दिन बंद डिब्बा वाला जूस भी नहीं पीना चाहिए और यदि ताज़ा जूस पी रहे हैं तो उसमें नमक या बर्फ नहीं डालनी चाहिए। व्रत का फल खत्म हो जाता है। हमेशा सादा जूस ही पीना चाहिए। सादा जूस पीना बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ माह की स्नानदान पूर्णिमा के दिन ऐसी कौन सी चीज है जो घर में नहीं बनानी चाहिए, इसके बारे में भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर वह चीज गलती से भी घर में बन गई तो घर की शांति और धन संपत्ति पर बुरा असर पड़ सकता है। इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में वर्जित है। और इस बार ज्येष्ठ माह की स्नानदान पूर्णिमा के दिन कुल 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में गलती से भी प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन प्याज लहसुन खाता है उसके घर में राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है और भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, जिससे घर में दरिद्रता और कष्ट बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलना कठिन हो जाता है। इस दिन चावल भी वर्जित होता है, इसलिए साबूदाना या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें और खुद भी उसका सेवन करें। ध्यान रखें कि इस दिन छोटे बच्चे भी गलती से बाजार के बने कुरकुरे या डिब्बा बंद चीजें जिसमें प्याज लहसुन होती है ना खाएं, क्योंकि इससे भी दोष लगता है। भक्तों, सोचिए, क्या आप इस शुभ दिन अपने घर में राहु केतु का प्रभाव बुलाना चाहोगे या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद? इसलिए ऐसी गलती ना करें। साथ ही इस दिन पीली चीजों का विशेष महत्व है, इसलिए घर में पीली खड़ी या पीले रंग की सब्जी जरूर बनाएं, क्योंकि पीला रंग इस दिन सोना और चांदी के समान फल देने वाला होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना भी बहुत शुभ होता है, जिससे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन किसी से भी कर्ज ना ले, क्योंकि अगर ज्येष्ठ माह के स्नान दान पूर्णिमा के दिन कर्ज लिया गया तो साल भर कर्ज बना रहता है। इसलिए इस पर्व को कर्ज मुक्त होकर मनाना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां उन्हें सच्चे मन से बुलाया जाता है। वह तो मिश्री के एक टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। यदि भावनाएं सच्ची हों, भगवान श्री हरि विष्णु भी कहते हैं कि कर्ज लेकर किया गया तीर्थ पूजा या अनुष्ठान फलदायी नहीं होता, बल्कि इससे जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो भी मनोकामना हो, चाहे वह धन से जुड़ी हो या संतान से, भगवान श्री हरि विष्णु उसे जरूर पूरी करेंगे, यदि आप सच्चे मन से उनकी पूजा करेंगे। यह वह बातें हैं जिनका ध्यान ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हर भक्त को जरूर रखनी चाहिए। इस दिन 5 ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि पतित लोगों से दूरी बनाकर रखें। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करें। साथ ही सुहागिन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि एक दिन पहले ही बाल धो ले। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की वस्तुएं या नमक इस दिन कभी किसी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए और ना ही इस दिन किसी के लिए अपशब्द बोलने चाहिए। वैसाखी पूर्णिमा के दिन यदि कोई भिक्षुक या जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि इस दिन ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके घर आ सकती हैं। इसी तरह यदि आपके घर कोई कन्या आती है तो उसे भी खाली हाथ ना जाने दे, उसे कुछ मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि कन्या रूप में भी माता लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ कन्या का सम्मान होता है वहाँ धन, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति बनी रहती है। माता लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन लाल कपड़ा,
लाल फूल या लाल मिठाई का भोग अवश्य अर्पित करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है और दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। यदि कचरा फेंकना जरूरी हो तो अगले दिन सुबह फेंके। जिस घर में गाय होती है वहां किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। और यह केवल कथाओं में नहीं बल्कि शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए रोजाना गाय को ताजी और साफ रोटी खिलानी चाहिए। कभी भी बासी या खराब रोटी गाय को नहीं देनी चाहिए। यदि किसी दिन ताजी रोटी ना बन पाए तो उस दिन रुक जाना चाहिए, लेकिन बासी रोटी कभी ना खिलाएं। घर में यदि कोई फल या सब्जी खराब हो जाए तो वह भी गाय को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे भी घर की समृद्धि में कमी आ सकती है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर प्यार से गाय को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति और सफलता बनी रहती है। गाय के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी भगवान का वास माना जाता है। और यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। जब भी गाय को रोटी दे तो उसमें थोड़ा सा घी या हल्दी जरूर लगाएं, क्योंकि इस तरह दी गई रोटी साधारण भोजन नहीं बल्कि आपके भाग्य को जागृत करने वाला प्रसाद बन जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।